हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको डेली हमारी यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा चल रही है और इसकी लेक्चर आपको डेली इसी टाइम पे मिलता है। और आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शंस। कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन से आप समझ रहे होंगे इनकी कोऑर्डिनेट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन करेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट 2D में करेंगे, यानी कि 3D में हम नहीं करेंगे। 3D में नहीं करेंगे, अभी हम 2D की समझ रहे हैं। ठीक है, 2D में रिफ्लेक्शन कैसे होगा कोऑर्डिनेट का। जैसे कि हमारे पास P के कोऑर्डिनेट कितने दिए, x y दिए हैं। जब हम इसका x के सापेक्ष, जब हम x को इसका क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तो y क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो y क्या हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के y हो जाएगी। और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो मिरर इमेज शो करता है। कैसा करता है, मिरर इमेज शो करेगा, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन जब करेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास px के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, बिंदु y पर है। जब हम इसके x के सापेक्ष करेंगे तब हमारे पास x के सापेक्ष, यानी कि x का हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो y के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y डैश, ठीक, x डैश। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, और ये वाली पॉजिटिव में, ये वाली नेगेटिव में। यानी कि यहाँ पर -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 और 4। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4। और आप इसको डेफिनेशन को पढ़ो, ये हमने लिखी है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज बनाता है। यदि किसी पॉइंट का हम रेखा एक्सिस पर क्या करेंगे, सापेक्ष मिरर इमेज शो करता है। और इस कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्रिकली हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी करते हैं। इसे 2D कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, यानी कि अभी हम इसको 2D कोऑर्डिनेट में करेंगे, फिर इसको 3D कोऑर्डिनेट में समझाएंगे। अभी इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं इसको और आगे कराते हैं। अभी हमने बताया कि जो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जब हम x को कोऑर्डिनेट रखते हैं तो वो हमारे y का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इनको हम रखेंगे ऐसे x बराबर, ठीक है। अब x इस पर रखेंगे तो x का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम इन x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर हम इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे वो y में चेंज हो जाता है। y का साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हमें यहाँ बताने के हमने इसलिए डेफिनेशन लिख दी है। जैसे p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x माइनस के y में। जो कोऑर्डिनेट होंगे ये माइनस के होते हैं, तो ये हमारे पास माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। और इसी प्रकार जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट मान ले, एग्जांपल में जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक। और यहाँ पर 2 को हमारे पास चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज कर रहे हैं तो -3 हो जाएगी और प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यानी कि प्लस की वैल्यू 2 हो जाएगी और माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 समझे। जब हम इसका क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाता है, हमने बताया अभी मिरर इमेज बनाता है तो इसको क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करता है तो जब हम x एक्सिस लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, y का साइन होता है वो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट p x, y कोऑर्डिनेट में है और हम इसे x पर रिफ्लेक्ट करते हैं, यदि हम इसे x पर रिफ्लेक्ट करेंगे, यदि हम x पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसके जो y के कोऑर्डिनेट होते हैं वो साइन चेंज हो जाता है। जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो साइन चेंज कर लेता है। और यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट वही रहता है, यानी कि जो x का कोऑर्डिनेट होता है, हमने यहाँ पे एग्जांपल को बताया, जैसे x का कोऑर्डिनेट होता है वही रहेगा। और रिफ्लेक्शन इन y, अब हम रिफ्लेक्शन करेंगे y का। y का हम रिफ्लेक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पे समझो कि y का हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, हम y का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो x के अपोजिट जो हमारी डायरेक्शन आएगी वो माइनस में कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी ना। जो माइनस में, ये वैल्यू हमारी माइनस में, ये हमारी प्लस में। जब हम y को रोक रहे हैं, यानी कि y को x के अपोजिट रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा p - x और y, ठीक। y की तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, परंतु इसकी जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। आप इसकी थ्योरी जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हो। हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल को बताएं, देखो p के कोऑर्डिनेट मान लो 1 × 5 है, ठीक। कोऑर्डिनेट 1 × 5 है, ये x और x डैश y
बाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ पे हो जाएगा बाई डैश। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं इसके अपोजिट, यानी कि x को नहीं करेंगे और x के अपोजिट चेंज कर रहे हैं। बाई को हम एक्सेस लेंगे तो x के अपोजिट अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि माइनस के 1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी -1 और 5। जो वैल्यू हो जाएगी -1 और 5, ये p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 इंटू सॉरी -1, 5। अब हम देखेंगे y बराबर x, यदि y बराबर x होंगे तो किस प्रकार की हमारा निर्देश यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और कराते हैं। अभी हमने बताया कि y अगर हमारे पास रिफ्लेक्ट करेंगे तो x की कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, इनका साइन चेंज हो जाएगा। यदि हम x को कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। यदि हम x रखेंगे तो y को कोऑर्डिनेट साइन चेंज हो जाएगा, y रखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट साइन हो जाएगा चेंज। अब जब हमारे पास y बराबर x होंगे तब क्या होगा, जब y बराबर x होंगे तो इनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। जैसे y बराबर वैल्यू 1 रख रहे हैं तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 की भी वैल्यू 1 रखेंगे, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। अब इसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेट में कैसे रखेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये माइनस के हो जाएंगे और ये वाले माइनस के एक्स डैश वाले, और जी हो जाएंगे हमारे प्लस के कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे। ठीक, अब हमारे पास जैसे y बराबर 1 और x बराबर भी 1, प्लस की वैल्यू 1 तो 1, इसी प्रकार 2 रखेंगे, y बराबर 2 तो z बराबर x बराबर भी 2, तो यहाँ पर x बराबर भी 2। इसी प्रकार हमारे पॉइंट चलता रहेगा 3 4 5। अच्छा, हम माइनस की वैल्यू रखेंगे, जैसे y बराबर -1 तो z x बराबर -1, दोनों वैल्यू इक्वल रखेंगे। माइनस की है तो माइनस की रखेंगे, प्लस की होगी तो प्लस की रखेंगे। ये नहीं है कि आप इसकी प्लस की वैल्यू रख दो और इसकी माइनस की वैल्यू रख दो, ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब बराबर पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन इन y बराबर x, जब हम x और y के कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू कैसे आएगी, एक समांतर आएगी। यानी कि अब 1 बराबर रख दिया तो 2 बराबर रख दिया, 3 4 5, इस तरीके से हम वैल्यू यहाँ रखते रहेंगे और हमारी एक क्या आएगी, समांतर, यानी कि सीधी रेखा में ओरिजिन बिंदु से चली आएगी लाइन। ठीक, और जब हम 3 कोऑर्डिनेट, जब हम 3 कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, जब हम 3 कोऑर्डिनेट रखेंगे, देखो P के अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे x y z, तो इनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो इनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। जैसे अब x का हो रहा है, जैसे कि आपका 2D का होगा वैसे 3D का होगा। 2D में हमने क्या बताया, 2D में ये बताया कि जब x का हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो y का साइन माइनस हो जाता है। इसी प्रकार जहाँ पे हम 2 का करेंगे एक साथ, जब x y का रिफ्लेक्शन करेंगे तब हमारा z का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब हम z y का करेंगे तो रिफ्लेक्शन x का हो जाएगा, और जब हम x y का करेंगे तो z हो जाएगा, और जब हम z और x का करेंगे तो y का हो जाएगा साइन चेंज, यानी किसका आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप इसकी थ्योरी को देखो, 3D की हमने लिख दी है, वैसे थ्योरी को लिखाता नहीं, हम लिखा दे रहे हैं इससे कि आप इसको नोट याद रहे। देखो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब किसी पॉइंट, यानी हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x y z को किसी प्लेन या एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि प्लेन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। हमने बताया कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन, यदि हमारे पास एक प्लेन दी होगी एक्स वाई की, यदि हमारे पास एक्स वाई की प्लेन दी है तो इसका रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होगा, माइनस की जेड होगा, और यहाँ पे मान लो वाई जेड लेंगे तो रिफ्लेक्शन किसका होगा, एक्स का होगा। यहाँ पर हम एक्स जेड एक्स लेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा वाई का होगा। इस तरीके से समझिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल तरीका से, p बराबर एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, p का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं यानी एक्स वाई के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, z हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार लिख लो
किसका होता है, एक्स वाई का बता दी, जेड नेगेटिव, और वाई जेड रखेंगे प्लेन, यानी कि जब वाई जेड का हम रिफ्लेक्शन करेंगे तब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जो पी में एक्स माइनस के एक्स बाई जेड इस प्रकार से आएंगे। और p के कोऑर्डिनेट अगर हम जेड एक्स रखेंगे तो माइनस के वाई, तो x माइनस के वाई और z इस प्रकार से इनका रिफ्लेक्शन होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे नई नई वीडियो और कंटेंट के साथ। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए नए धमाके कॉन्सेप्ट आपको अब चलते रहेंगे। जुड़ते रहे हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।